हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण 9वां स्कंद 17वां और 18वां अध्याय। पुरूरवा के वंश में दीर्घतमा के लाल वैद्यक संचालक भये धनवंतरी प्रतिपाल। छत्र वृद्ध रजी आदि जे सब राजन का वंश वर्णन लागे कर्ण पुन शुक महर्षि अवतंश। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, जो पुरूरवा का पुत्र आयु था उसके 5 पुत्र हुए, नहुष, क्षत्रवृद्ध, रजी, रंभ और अनेना, जिनके नाम हुए। क्षत्रवृद्ध का पुत्र सहोत्र हुआ। सहोत्र के 3 सुत काश्य, कुश, गृत्समद हुए। गृत्समद के सुत शुनक हुए। शुनक के ऋग्वेद, प्रवर, शौनक नामक सुत हुए। हे राजन सुनिए, काश्य से काशी, उससे राय, उससे दीर्घतमा और दीर्घतमा से आयुर्वेद प्रवर्तक धन्वंतरी हुए, जिनका ध्यान धरते धरते ही मनुष्यों के गर्भ रोग नष्ट हो जाते हैं। वासुदेव के अंश के कारण यज्ञों में श्री धन्वंतरी अपना भाग लेते हैं। हे राजन, धन्वंतरी का केतुमान, केतुमान का भीमरथ, भीमरथ का सुत दिवोदास और दिवोदास का सुत धुतमान हुआ। ये ही प्रतर्दन, शत्रुजित, कृतध्वज और कुबल्याशव आदि 4 नामों से कहलाने लगे। दिवोदास के अलकारिदी सुत हुए। उन्होंने 66,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी का राज्य किया। लड़का आदि का संतति नामक सुत हुआ। संतति का सुनीत, सुनीत का सुकेतन, सुकेतन का धर्मकेतु, धर्मकेतु का सत्यकेतु, उसका धृष्टकेतु, उसका सुकुमार नामक सुत हुआ। तदनंतर सुकुमार का सुत बीतिहोत्र, उसका भर्ग, उसका मार्ग भूमि, ये सब काशी वंश के राजाओं के नाम कहे। हे राजन, आयु के रंभ, रंभ के रभस हुआ। रभस का गंभीर, गंभीर का अक्रिय नामक सुत हुआ। हे राजन, आयु सुत अनेना का शुद्ध नामक सुत हुआ। शुद्ध का शुचि, शुचि का बेटा त्रिककुत और उसका बेटा रजी हुआ। आयु के बेटा रजी के महाबली 500 बेटा प्रकट हुए। राजा रजी ने देवों की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर दैत्यों का विनाश कर देवराज इंद्र को पुनः स्वर्ग धाम दिलाया। त्रिककुत का बेटा धर्म सारथी, उसका बेटा शांतरेय, और फिर शांतरेय का कोई वंश नहीं चला। हे राजन, सुहोत्र के बेटा कुश का प्रति नामक बेटा हुआ। प्रति का संजय, संजय का जय, जय का कृत, कृत का हर्यवन, हर्यवन का सहदेव, सहदेव का आहीन, आहीन का जयसेन, जयसेन का संस्कृति, पुनः संस्कृति का जय, जय का क्षत्रधर्मा नामक बेटा हुआ। हे राजा परीक्षित, अब आप नहुष वंश को सुनिए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 18वां अध्याय। नृपति नहुष के लघुतनय भये ययाति कृपाल, तिनके पावन वंश को वर्णन सुनूं भुआल। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, नहुष के यति, ययाति, सयाति, आर्याति, बियति, कृति,
नामक 6 बेटा हुए। यति अपने पिताजी से दिए गए राज्य को ना चाहने लगा, क्योंकि वह तो राज्य प्राप्ति का परिणाम भली प्रकार से जानता ही था। उसकी चित्तवृत्ति तो ईश्वराराधना में रमी हुई थी। जिस समय इंद्राणी शची के साथ संभोग करने की राजा नहुष ने चेष्टा की, तब ऋषि मुनियों ने उसे इंद्र पद से गिरा दिया और शाप द्वारा उसे अजगर की योनि दे दी। उस समय राजा के पद पर दूसरा बेटा यजाति ही विराजमान हुआ। उसने चारों दिशाएं अपने कनिष्ठ भाइयों को राज्य करने को दे दी तथा स्वयं शुक्राचार्य की कन्या देवयानी तथा दानवपति वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा को अपनी गृहिणी के रूप में स्वीकार करके धरणी के पालन पोषण में तल्लीन हो गया। राजा परीक्षित पूछने लगे, हे ब्राह्मण, कवि शुक्राचार्य तो ब्राह्मण थे और राजा यजाति क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण की कन्या को क्षत्रिय यजाति ने कैसे अपनी पत्नी बना लिया, यह मुझे समझाइए। सुखदेव जी बोले, एक दिन वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा अपनी 1000 सखियों के साथ देवयानी के साथ फूलों से भरे हुए बगीचे में घूमने की इच्छा से गई। उस बगीचे में अत्यंत सुंदर एक जलाशय था। उसमें स्नान क्रीड़ा करने की इच्छा से सबों ने अपने अपने वस्त्र उसके किनारे पर रख दिए और भीतर घुसकर परस्पर जल केली करने लगी। तभी अकस्मात भ्रमण करते हुए श्री शंकर महादेव जी महारानी पार्वती जी के साथ वहां पहुंचे। पत्नी सहित अपने वाहन वृषभ पर विराजमान महादेव जी को देखकर सभी लज्जित हुई। वे सब नग्न स्त्रियां अपने हाथों से अपने गुप्त स्थान को ढकती हुई शीघ्र ही वस्त्र धारण करने के लिए जल से निकलकर तट पर आ गईं और जैसे तैसे वस्त्र पहन लिए। तब शीघ्रता के कारण अनजाने में शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र अपने समझकर भूल से पहन लिए। क्रुद्ध हुई देवयानी बोली, अहो, इस दासी के अयोग्य कर्म को तो देखो कि जिसने मेरे वस्त्र अपने शरीर पर पहन लिए हैं। हम ब्राह्मण तो परमात्मा के मुख हैं, जिन ब्राह्मणों की देवता और भगवान तक भी स्तुति करते हैं, और मैं शुक्राचार्य की पुत्री हूँ और यह मेरे पिता के शिष्य की कन्या है। हे दुष्टे, तूने मेरे वस्त्र क्यों धारण किए? इस प्रकार सुनकर शर्मिष्ठा भी कुपित हो गई और क्रोध में आकर उस नगन गुरु पुत्री को कुएं में ढकेल दिया। इसके अनंतर शर्मिष्ठा अपने घर आ गई। हे राजन, वहाँ राजा यजाति शिकार खेलने की इच्छा से निकले। उन्हें अकस्मात तीव्र प्यास लगी और दैववश से उसी कुएं पर आ पहुँचे जिसमें के गुरु पुत्री गिरी हुई थी। राजा यजाति ने देखा कि इस कुएं में कोई नवीन अवस्था वाली रूपवती कन्या है। उसे नग्न देखकर राजा ने अपना दुपट्टा उस कुएं में डाल दिया और उस कुएं में से हाथ पकड़कर बाहर निकाल लिया। देवयानी बाहर आ गई। तब लज्जित हुई राजा यजाति से बोली, हे राजन, आपने मुझे नग्नावस्था में देख लिया है और आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है, अतः ध्यान रहे कि कहीं यह मेरा हाथ दूसरा कोई ना पकड़ ले। मैं तो आज से आपकी पत्नी हो चुकी। हे वीर, यह तो हमारा आपका ईशकृत संबंध है, विधाता का लिखा हुआ कदापि नहीं मिटता। हे राजन, मुझे यह कच का शाप था कि मुझे ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। आज मेरा इस प्रकार से आपके साथ संबंध हुआ। हे राजन, आप शाप पाने का कारण सुनिए। पहले देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ मेरे पिता शुक्राचार्य जी से मृत संजीवनी विद्या सीखने आया। उसके रूप को देखकर मैं लुभायमान हो गई और मैंने उससे अपना मनोरथ सिद्ध करना चाहा, किंतु उसने मेरी बात स्वीकार ना की। कुपित होकर उसे शाप दे दिया कि जा, मेरे पिता से सीखी हुई तेरी मृत संजीवनी विद्या निष्फल होगी। तब उसने भी मुझे यह शाप दे दिया कि जा, तुझे भी ब्राह्मण पति प्राप्त ना होगा। हे राजन, इस कथा को सुनकर राजा यजाति ने भी उसे पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया और उसे हृदय से लगा लिया। इसके अनंतर राजा यजाति अपने नगर को चले गए।
वह देवयानी रुदन करती हुई अपने पिता शुक्राचार्य के समीप पहुंची और वहां जाकर शर्मिष्ठा से किए गए दुर्व्यवहार को उनके समक्ष सब कह सुनाया, जिसे सुनकर शुक्राचार्य बड़े दुखी हुए। उसी समय पौरोहित्य की निंदा करते हुए तथा ब्राह्मणों की अन्य वृत्ति की प्रशंसा करते हुए वृषपर्वा दैत्यराज के नगर से निकल गए। जब वृषपर्वा ने इस समाचार को सुना तो वह अपने गुरु शुक्राचार्य जी के चरणों को पकड़कर उन्हें प्रसन्न करने लगा। शुक्राचार्य जी उसके दीनता भरे शब्दों को सुनकर प्रसन्न हो गए और अपने शिष्य से संबोधन करके बोले, हे शिष्य, मुझे तो नहीं किंतु मेरी बेटी देवयानी को प्रसन्न करो। वह जो कहे उसकी कामना पूर्ण कर इसके शोक को दूर करो। अपने गुरुदेव की वृषपर्वा ने बात मान ली। तब वृषपर्वा के पूछने पर देवयानी बोली, मैं जहाँ भी विवाह होकर जाऊँ वहीं शर्मिष्ठा भी मेरे साथ चले और वह सदैव मेरी दासी होकर रहे। हे राजन, वृषपर्वा ने यह बात सोचकर कि शुक्राचार्य जी के बिना मेरा राज स्थिर नहीं रह सकता और ये कहीं चले ना जाएं, अतः देवयानी की बात स्वीकार कर लेना ही कल्याणकारी है। ऐसा सोचकर वृषपर्वा ने देवयानी की बात स्वीकार कर ली और सखियों के सहित उसे समर्पित कर दिया। समर्पण करते समय शुक्राचार्य ने यजाति से प्रतिज्ञा कराई कि शर्मिष्ठा कभी भी मेरी बेटी के साथ तुम्हारी शैया पर ना आ सकेगी। इसको सर्वदा तुम मेरी कन्या की दासी करके ही रखना। इसके बाद देवयानी के साथ संभोग करने से यजाति के 2 सुंदर बेटे उत्पन्न हुए। पुत्रोत्पत्ति देख शर्मिष्ठा का भी मन ललचाया और वह भी देवयानी की तरह अपने गर्भ से सुत होने के लिए यजाति से प्रार्थना करती हुई संभोग की इच्छा दिखाने लगी। वह उस समय ऋतुमती थी, अतः ऋतुमती को निषेध करना पाप जानकर उसकी प्रार्थना मान ली। उस देवयानी के गर्भ से यजाति राजा के यदु और तुर्वसु नाम के 2 सुत हुए। इसी प्रकार शर्मिष्ठा से भी द्रुहु, अनु और पुरु नामक 3 सुत हुए। शर्मिष्ठा के गर्भ से पति के संगम से बेटे उत्पन्न जानकर देवयानी गुस्सा में भरकर पिताजी के घर को चल दी। उस समय काम के वशीभूत होकर यजाति ने अपनी स्त्री को लौटाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु लौटा ना सका। देवयानी के वचन सुनकर शुक्राचार्य बड़े क्रुद्ध हुए और बोले, अरे ओ झूठे पुरुष, तुझको विरूप करने वाला बुढ़ापा घेर ले। यह सुनकर राजा यजाति बहुत व्याकुल हुए और शाप से पीड़ित होकर कहने लगे, हे ब्राह्मण, अभी तक आपकी कन्या के साथ मैंने खूब ही रमण किया है, परंतु फिर भी तृप्त नहीं हूँ, अतः मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार की दीनता भरी वाणी सुनकर शुक्राचार्य कोप से विरक्त होकर राजा से बोले कि हे राजन, तुमको अभी स्त्री संगम से तृप्ति नहीं हुई है तो तुम किसी भी पुरुष से युवावस्था लेकर इंद्रिय भोग से अपनी काम तृष्णा को पूर्ण कर सकते हो। इस प्रकार के वचन सुन यजाति ने अपने बेटे द्रुहयु, अनु, तुर्वसु आदि सुतों से युवावस्था मांगी, लेकिन उन्होंने अपनी युवावस्था के देने को निषेध कर दिया। इसके बाद छोटे बेटे पुरु से युवावस्था मांगी तो उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पिता की जरावस्था लेकर अपना यौवन दे दिया। वे यद्यपि सहस्त्र वर्ष तक निरंतर विषय भोग करते रहे, लेकिन उनकी काम से तृप्ति ना हो पाई। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 19वां अध्याय।
नृप ययाति के चित्त में उदय भयो वैराग, दै जौवन पुरुपुत्र को गे अरण्य अनुराग। चित्त सो त्यागी वासना उर हरि मूरत धार, दारुण तप तपने लगे छांड वसन आहार। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, राजा ययाति काम वासना में इतने लीन हो गए कि उन्हें कोई अध्यात्म ज्ञान ना रहा। उन्हें अंत में उनके चित्त में वैराग्य उदय हुआ और फिर उन्होंने सोचा कि इस प्रकार से तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा, मैं यह क्या कर रहा हूँ। तब ऐसा विचार कर वे अपनी स्त्री से कहने लगे, हे भृगुपुत्री, मैं एक ऐतिहासिक कथा तुम्हें सुनाता हूँ, सुनिए। यह इतिहास मेरे जैसे ही एक कामी पुरुष का है। कोई एक कामी बकरा सघन वन में फिरता हुआ अपनी किसी अभीष्ट वस्तु को ढूंढ रहा था। घूमते घूमते वह किसी कुएं पर जा पहुंचा। वहां अपने कर्म दोष के कारण उसने एक सुंदर बकरी देखी जो कि कुएं में पड़ी हुई थी। बकरा कामी तो था ही, अतः उसने उस बकरी को कुएं से बाहर निकालने के लिए अपने सींगों से पृथ्वी में गड्ढा करना प्रारंभ किया। इस तरह से करते करते उसने ऐसा मार्ग बना लिया कि जिससे वह बकरी बिना परिश्रम किए शीघ्र ही ऊपर आ जाए। तदनंतर वह बकरी बाहर आ गई। उस बकरे ने बकरी से अपनी मनोकामना प्रकट की। तब बकरी ने भी उसको अपना पति बना लिया। उस बकरी से वर्ण किए गए उस बकरा को देख और बकरियों ने भी उसी को अपना पति बना लिया। वह अकेला ही बकरा बहुत सी बकरियों को रति प्रदान में समर्थ होता हुआ उन सबके साथ रमण करने लगा। परंतु कुआं से निकली हुई बकरी ने जब उसे अन्य बकरियों के साथ रमण करते हुए देखा तो उसको यह बात बड़ी असह्य हुई। तब तो वह बकरी दुखित होकर अपने स्वामी के पास, जिसने कि उसको खरीदा था, चली गई। यह देख वह कामी बकरा भी इड़विड़ शब्द करता हुआ उस बकरी को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ा, किंतु उसे प्रसन्न ना कर सका। बकरा के उद्यम को देख बकरी के मालिक ने उसे बकरा के दोनों अंडकोश काट डाले। बाद में बकरा के बड़े अनुनय विनय करने पर बकरी के मालिक ने प्रसन्न होकर लटकते हुए उन दोनों अंडकोशों को फिर जोड़ दिया। इसके बाद अंडकोशों के जुड़ जाने पर वह बकरा फिर उस बकरी के साथ, जो कि कुआं से निकाली थी, बहुत समय तक रमण करता रहा, किंतु फिर भी उसकी विषय भोग से तृप्ति नहीं हुई। राजा ययाति बोले, हे भद्रे देवयानी, मैं भी तुम्हारे प्रेम पाश में बंधा हुआ माया में मोहित होकर अपने पने को भूल गया। मेरी भी उस बकरे की भांति यह दशा हो गई है। यदि यह कहा जाए कि काम भोग की शांति के लिए बहुत से विषयों का सेवन किया जाए जिससे मोह निवृत्त हो जाएगा, किंतु यह बात भी ठीक नहीं जंचती, क्योंकि पृथ्वी में जितने अन्न, भोज्य पदार्थ, स्वर्ण, पशु तथा स्त्रियां हैं, उन सबों के बार बार भोगने से भी मनुष्य के चित्त को संतोष तथा तृप्ति नहीं होती है। काम भोगों के अधिक भोगने से काम की इच्छा शांत नहीं होती। जिस प्रकार घी के डालने से अग्नि शांत नहीं होती, अपितु जितना जितना घी डाला जाए उतनी उतनी ही अग्नि और अधिक प्रज्वलित होती है। काम भोग की इच्छाओं की भी यही दशा है। पुरुष की जब सब में समदृष्टि हो जाती है, तब उसके लिए सभी दिशाएं सुखमयी हो जाती हैं। जो तृष्णा मनुष्य के जीर्ण होते हुए भी स्वयं जीर्ण नहीं होती, उस दुखदायिनी तृष्णा को सुख की इच्छा करने वाला कौन पुरुष है जो ना छोड़ना चाहता हो। स्त्री का पास रहना तो सर्वथा त्यागने योग्य है। अतः मैं इस अहितकारिणी तृष्णा को त्याग पर ब्रह्म का ध्यान करूँगा। सुख दुख आदि द्वंद्वों को कुछ न समझता हुआ अब मैं वन के मृगों के साथ ही विचरूंगा। ययाति राजा ने इस प्रकार स्त्री से कहकर अपने छोटे पुत्र पुरु को उसका यौवन दे दिया, अपनी वृद्धावस्था उससे ले ली। इसके बाद द्रुहयु को
पूर्व दिशा का, यदु को दक्षिण दिशा का, तुर्वसु को पश्चिम दिशा का, अतः पश्चिम दिशा का, तथा अनु को उत्तर दिशा का राज्य दे दिया। इसके अनंतर समस्त पृथ्वी मंडल का अधिपति बनाकर अपने प्यारे छोटे पुत्र पुरु को अपने राज्य पर स्थापित कर इन सब बड़े पुत्रों को उसके अधीन कर आप स्वयं तप करने वन को चल दिए। राजा ययाति काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को थोड़ी देर में ही जीत कर सब संगों को त्याग वासुदेव भगवान में भक्ति करते हुए भगवत गति को प्राप्त हो गए। देवयानी ने भी राजा के चले जाने पर प्याऊ पर मिलते हुए लोगों के संग की तरह सबको माया निर्मित जानकर और सब सांसारिक झंझटों को छोड़ वासुदेव भगवान में मन लगाकर यह उपाधि रूप देह त्याग दी। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।